Good morning, students. Today we are going to start understanding economic development, means economics for class 10. In this book we have already started chapter 1 development. Now I am going to start in this chapter. The topic is income and other criteria. Then, when we looked at individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equality इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा, ठीक है, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही, एक बेटर इनकम के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि उनका लक्ष्य क्या होता है? अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट यानी समान व्यवहार पाना, फ्रीडम यानी आजादी इत्यादि। उनके दिमाग में रहता है कि ये सब चीजें भी बेहतर इनकम के अलावे हमें ये सब भी चीजें जरूरी है। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में, किसी भी नेशन या रीजन के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय यानी एवरेज इनकम के अलावे कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, समान रूप से कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी सोचते हैं। व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट्स बी? ये एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं या ये विशेषताएं क्या हो सकती है? Let us examine this through an example table 1.3. ये टेबल 1.3 है। तो gives the per capita income of महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। तो इस टेबल में दिखाया गया है कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जो कहा जाता है वो महाराष्ट्र, केरला और बिहार का यहाँ कंपेरिजन किया गया है। कब? ईयर 2012-13 की। ठीक है, यहां कंपेयर किया गया है। एक्चुअली दिस फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस फॉर 2012-13। वास्तव में ये जो डाटा है ये 2012-13 के है और ये प्रति व्यक्ति निवल यानी शुद्ध नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आधारित है। ठीक है, जिसका कि क्या बोला जाता है उसको कि अभी हम इस नेट कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये 2012-13 के करंट प्राइस पे आधारित है। ठीक है, लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन। अभी हम इस जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम अभी छोड़ देंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, रफली वी कैन टेक टू इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। We find that of the three, Maharashtra has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. तो अभी हम क्या देखेंगे इसमें कि मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में, महाराष्ट्र, केरला और बिहार में, तीनों राज्यों में पर कैपिटा इनकम जो है महाराष्ट्र के सबसे अधिक है, सबसे उच्च स्तर पे है और बिहार सबसे निम्न स्तर पे है। सबसे नीचे बिहार का है। ठीक है,
This means that on an average a person in Maharashtra earned rupees 1,04,000 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar would earn only around rupees 27,200. तो जहां हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र में 1,04,000 प्रति वर्ष है, वहीं बिहार में बहुत ही कम ओनली 27,200 है, 27,200 ओनली है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि बिहार में बहुत ही कम प्रति व्यक्ति आए हैं। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, महाराष्ट्र विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लिस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3। और अगर हम इन डाटा को लेते हैं तो इसके आधार पर महाराष्ट्र सबसे अधिक डेवलप्ड स्टेट है और बिहार बहुत ही निम्न स्तर पे है। ठीक है, बिहार का विकास बहुत ही निम्न हुआ है। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डाटा pertaining to these states given in table 1.4। अब हम ये जो डाटा दिया हुआ है 1.4 में, इसको हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसमें हम पाते हैं ये क्या है, सम कंपैरेटिव डाटा ऑन महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। इसमें कुछ कंपैरेटिव डाटा है महाराष्ट्र, बिहार और केरला की। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टेट है, इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ 2012 का डाटा है ये। ठीक है, लिटरेसी रेट परसेंटेज में 2011 का डाटा है। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%, सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 ईयर्स 2009-10 का डाटा है। तो इसमें है मृत्यु दर है जो कि 1000 लाइव बर्थ पे लिया जाता है या निकाला जाता है। ये 2012 का डाटा है, जिसमें महाराष्ट्र में 25 है। क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ये महाराष्ट्र में 25 है, यानी 1000 लाइव बर्थ पे 25 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, केरला में 12 है, बिहार में 43। ठीक है, लिटरेसी रेट देखते हैं तो 2011 के अनुसार महाराष्ट्र में 82% है, केरला में 94% है, बिहार में इन तीनों में कम 62% 2011 के अनुसार। ओके, नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%। ठीक है, शुद्ध उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति पे। सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 ईयर्स, जो उच्चतर स्तर पे होता है, जो कि माध्यमिक स्तर पे होता है 14 और 15 वर्ष के बच्चों का। तो ये 2009 और 10 का डाटा है, जिसमें महाराष्ट्र में 64 100 बच्चों में 64 बच्चे स्कूल जाते थे 14-15 वर्ष के, केरला में 78 और बिहार में 35। ठीक है, सोर्स इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 का है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है ये। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन दिस टेबल। तो जो इस टेबल में कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन हम बता दे रहे हैं आपको, जो कि इसमें दिया हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ठीक है, या इसको शॉर्ट में IMR भी बोलते हैं। इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रेन बोर्न इन दैट पार्टिकुलर ईयर। तो ये होता है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000, ये आपको जो है ये 1000 होगा, ये 100 नहीं होगा। ठीक है, 1000 होगा, है ना, ऊपर 1000 दिया है ना, यहां भी 1000 होगा। ठीक है, तो ये अनुपात है कि 1000 बच्चे जो प्रति वर्ष जन्म लेते हैं और 1 वर्ष के अंदर जितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। सपोज 1000 बच्चे जन्म लिए,
लेकिन अपना 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही उसमें से जितने बच्चे मर गए उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में 25 है, यानी 1000 बच्चों में 25 बच्चों की मृत्यु हो गई 1 वर्ष पूरा करने से पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट होता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट होता है 7 वर्ष या उससे ऊपर के आयु के समूह में साक्षरता का अनुपात, यानी कितने व्यक्ति साक्षर हैं उसका रेशियो निकाला जाता है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो होता है कि 14 से 15 वर्ष के बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं। उस एरिया में जितने भी 14 से 15 वर्ष के बच्चे हैं उन बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका अनुपात लिया जाता है। ठीक है, यह रेशियो लिया जाता है। ओके, तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो होता है। व्हाट डज दिस टेबल शो? यह टेबल यह तालिका क्या दर्शाती है, क्या बताती है? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन born 12 died before completing 1 year of age, but in Maharashtra the proportion of children dying within 1 year of birth was 25, which is more than double. On the other hand, the per capita income of Maharashtra is more than that of Kerala as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a children is born. तो ये जो टेबल 1.4 है ये बताता है कि महाराष्ट्र में क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25 है जबकि केरला में 12 है। उसी अनुसार अगर 1.3 टेबल को हम देखते हैं तो यहां हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो पर कैपिटा इनकम है सबसे अधिक है 1,04,000 और केरला में है 88,500। लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे है कि महाराष्ट्र में डेवलप होने के बावजूद, पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद यहाँ पे मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर अधिक है। और केरला में क्या है, महाराष्ट्र की अपेक्षा पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन यहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम है। यानी ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के कितना ध्यान देते हैं बच्चों पे और उसका पालन पोषण वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे ये डिपेंड करता है। ओके, तो ये बताता है नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट। ओके, नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स whose children die before they even celebrate their first birthday। तो हम लोग सोचते हैं या हमें सोचना पड़ेगा कि वैसे कितने बच्चे हैं जो कि अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही मर गए। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दिस पेरेंट्स। ये कितना दुखदायी होगा उनके पेरेंट्स के लिए, ये कितना दुखदायी होगा। ठीक है, कितना दुख महसूस करते होंगे उनके पेरेंट्स। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच this data pertains. It is 2012, so we are not talking of old times. It is more than 65 years after independence, when our metro towns are full of high-rise buildings and shopping malls। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे माता पिता को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखते हैं कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं। ठीक है, वर्ष 2012 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी स्वतंत्रता के 65 वर्ष बाद
की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये शहर में क्या होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं। ऐसे माहौल में भी हम देखते हैं कि हाई पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अधिक है। ओके, दिस प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द लास्ट कॉलम of table 1.4 shows around 2/3 of children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. तो समस्या मृत्यु दर पर समाप्त नहीं होती। इस टेबल का अंतिम जो कॉलम है, ये अंतिम कॉलम, ये नेट अटेंडेंस रेशियो, तो ये बताता है कि बिहार में 14 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं, लगभग आधे से भी अधिक 2/3 यानी 2/3 बच्चे जो हैं 14 से 15 वर्ष के स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं। कब? क्लास 8 के बाद। क्लास 8 के बाद 2/3 बच्चे जो 14 से 15 वर्ष के हैं, क्लास 8 के बाद वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, मोर देन 2/3 ऑफ योर क्लास वुड बी मिसिंग। अगर यदि तुम बिहार के किसी स्कूल में पढ़ने जाते हो तो तुम्हें प्रारंभिक कक्षा यानी प्राइमरी क्लास के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब मिलेंगे, यानी 2/3 बच्चे गायब मिलेंगे। ठीक है, इफ दिस हैड हैपेंड टू यू, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ। तो अगर ऐसा होगा तो तुम ये इसके एबल नहीं होगे, इस योग्य नहीं हो पाओगे कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए था या अब तुम्हें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इनकम और अदर क्राइटेरिया के आधार पे भी हम डेवलपमेंट को देख सकते हैं कि इनकम होते हुए भी कई स्टेट ऐसे होते हैं जो कि डेवलप नहीं हो पाते, और इनकम न कम होने के बावजूद भी कई स्टेट ऐसे भी हैं जो कि डेवलप्ड हैं। तो ये हम देख सकते हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है किस पे, एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, लिटरेसी पे या स्कूल अटेंडिंग का भी बहुत असर पड़ता है डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक फैसिलिटीज कि जो भी पब्लिक है, पब्लिक को क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है या होनी चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।